एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे, बहुत मस्त मस्त प्रॉफिट भी हो रहे होंगे आपके। तो आज वीडियो रहने वाली है पुट इट ऑल टुगेदर के ऊपर। जितनी भी सारी ट्रेड है, मैं क्या चार्ट में देखता हूँ, फ्रॉम ओपनिंग चार्ट टू ट्रेड एग्जीक्यूशन तक, मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि ट्रेड एग्जीक्यूशन की वीडियो बनाओ कि आप कैसे कैसे ट्रेड लेते हो, ठीक है। तो जिसको भी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो एसएमसी की पहले पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। उसमें 10 वीडियो हैं और वो काफ़ी हैं वीडियोस आपको पूरा एसएमसी समझने के लिए और आपको मार्केट में अच्छे से ट्रेड करने के लिए, अगर आप उनको अच्छे से बैक टेस्ट कर लेते हो या प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। तो ये जीबीपी जेपीवाई का 1 आवर का चार्ट है। और आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट पीछे से बुलिश मूव कर रहा था। यहाँ से मार्केट, यहाँ से लोअर लो, ठीक है, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। और यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे हायर लो हायर हाई, ठीक है, हायर लो। और अगेन ऊपर जाके यहाँ पे हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए हो कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। तो फर्स्ट जो थिंग होता है ना, वो ये होता है कि हमें मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ ही ट्रेड करना है। मैं मार्केट के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करूँगा। अगर आप मैंने पहले भी आपके वीडियोज़ में बोला है कि 50% विन रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो। ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपका विन रेट ख़राब हो जाता है, आपका विन रेट डिक्रीज़ हो जाता है। सबसे पहली चीज़ है, मुझे देखना है कि मेरा हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम बायस क्या है, मेरा मार्केट बुलिश डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मार्केट स्ट्रॉन्ग बियरिश है, तो मुझे ट्रेंडी मार्केट में ही ट्रेड करना है। तो अब यहाँ से अगर आप देखो, इस हाई से और इस लो के बीच तक अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है। मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस क्रिएट हुई, सॉरी, मार्केट यहाँ से बियरिश है, मार्केट में यहाँ से बेरिशनेस क्रिएट हुई है इस लो, इस हाई से इस लो तक। लेकिन मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। तो मुझे बुलिश साइड में ट्रेड करना है, तो मुझे जब तक मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मिल जाएगा, जब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट में मुझे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए। अगर आप देखोगे इस लो के बाद, ठीक है, यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप देखो, ये हमारा लोअर लो बना है, ये यहाँ पे हमारा, ये हमारा लोअर लो बना है, ठीक है। ये हमारा हायर हाई बना है, मतलब इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। ये हमारा हायर लो बना है, अगेन ये हमारा हायर हाई बना है। तो ये कंफर्म हो गया, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस वाले स्विंग लो को, अगर इस स्विंग हाई को, सॉरी, इस स्विंग हाई को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो ये हमारा कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। अगर ये बॉडी कैंडल से क्लोज कर देता है ऊपर की तरफ तो ये हमारा कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कन्फर्म चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि मार्केट में एक डिमांड एरिया बना हुआ है। ये देखो डिमांड एरिया कैसे पता चला, ये डिमांड एरिया है, ठीक है। डिमांड एरिया ऐसे कि इसके ऊपर हमें इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इम्बैलेंस भी मेरे को देखने मिल रहा है। एक मिनट, यहाँ पे मेरे को इम्बैलेंस भी देखने मिल रहा है, ये इम्बैलेंस का एरिया है पूरा, ठीक है। ये इतना अच्छा मार्केट ने इस छोटी सी कैंडल के बाद इतना अच्छा इम्पल्स मूव दिया मार्केट में। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेफ्ट है। और एक और थिंग, यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट मिल रहा है, ठीक है। इंड्यूसमेंट की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो जाके इंड्यूसमेंट की वीडियो देख लेना, आप इंड्यूसमेंट भी समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट मिल रहा है और इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे हमें देखना है कि मेरे को चेंज ऑफ करेक्टर भी मिल गया। मेरे को पता है कि मेरे को हाई टाइम फ्रेम से अलाइन करके ट्रेड करना है, तो मुझे बुलिश साइड में ट्रेड करना है, अपने ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को अपना ट्रेंड भी मिल गया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को देखा कि मेरे को एक डिमांड एरिया चाहिए, तो मेरे को अपना डिमांड एरिया मिल गया है। मेरे को यहाँ पे इंड्यूसमेंट मिल गया और मेरे को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया। जब मार्केट मेरे इस जोन पे आएगा, मेरे इस डिमांड जोन पे आएगा, तभी मैं ट्रेड करूँगा। उसका रीज़न ये है कि जब मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ है और मार्केट में यहाँ पे हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है इस एरिया पे, ये एक हमारा इम्बैलेंस का एरिया है, ठीक है।
तो इस एरिया पे इम्बेलेंस देखने को मिला है। तो मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स जुड़े हैं, मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। तो मेरे को यहाँ पे मेरे को एंट्रीज मिली, यहाँ को एंट्रीज लगी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं जो मार्केट ने अभी खाए नहीं है। इंड्यूसमेंट यहाँ पे मार्केट वापस इसको लेने आया था, लेकिन मार्केट फेल हो गया और मार्केट में यहाँ पे बहुत सारी बाइंग ऑर्डर लग गए और मार्केट ऊपर चले गए। तो जिनके यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे हैं, जिनके इस एरिया पे बाइंग ऑर्डर लगे हैं, ठीक है, उनके एसएल यहाँ पड़े हैं। तो इस एरिया को लेने, यहाँ से इस एरिया को लेने मार्केट यहाँ से वापस आएगा। और जब तक मैं वेट करूँगा कि मार्केट जब तक मेरे लेवल को टैप ना कर दे, और उसके बाद ही मैं आगे ट्रेड करूँगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि मार्केट जब तक मेरे लेवल पे ना आ जाए, मैं जब तक ट्रेड नहीं करने वाला। यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी भी मार्केट मेरे लेवल पे टैप नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से तुमने देखा कि मार्केट ने मेरे लेवल पे, यहाँ पे मार्केट टैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लेवल टैप कर दिया। अब मेरे को देखना है कि मेरे को चेंज ऑफ करेक्टर मिले। मैं ऐसे ही नहीं घुसूंगा, ठीक है। मैं अपने यहाँ से, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम था, तो मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हो जाऊँगा। आप 5 मिनट पे कर सकते हैं उसको, 15 मिनट पे कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप मतलब शुरुआत में ट्रेड कर रहे हो तो आप 15 मिनट को ज़्यादा अपने 15 मिनट को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप 15 मिनट में मार्केट को अच्छे से पकड़ने लग जाओगे ना, 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट आप सब पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन पहले आप 15 मिनट को अपना लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन का पॉइंट बना लो, उस पर ट्रेड किया करो। तो मैंने देखा कि मेरे 1 आवर की डिमांड जोन पे मार्केट आया और यहाँ से लोअर टाइम मार्केट में मैंने 15 मिनट पे शिफ्ट करा और मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ से मूव दिया और मार्केट ने यहाँ से एक बुलिश चेंज ऑफ करेक्टर मेरे को यहाँ से दे दिया, या फिर आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या चेंज ऑफ करेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो इसलिए मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को डाल दिया, ठीक है। तो अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मुझे वेट करना है कि मार्केट मेरे डिमांड एरिया पे आए, ठीक है। अब मेरे को डिमांड एरिया कैसे मिलेगा? अगर तुम कहोगे भाई ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड एरिया है, यहाँ कहीं भी डिमांड एरिया नहीं है, ये एक डिमांड एरिया है, ठीक है, ये एक डिमांड एरिया है। और वो कैसे डिमांड एरिया है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को देखो, इस कैंडल को अगर तुम देख रहे हो, इस वाली कैंडल को, ठीक है, तो इस कैंडल में और इस कहीं भी यहाँ पे तुम्हें गैप नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे भी मार्केट में गैप नहीं है, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी। सिर्फ इस कंसोलिडेशन के जोन के बाद मार्केट में इम्पल्सिस देखने मिले और यहाँ पे मार्केट छोटे छोटे इम्बेलेंसेस छोड़ के गया है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी होल्ड कर रही है मार्केट ने, ठीक है। तो जब इस टाइम यहाँ पे 15 मिनट के इस जोन पे मार्केट आ जाएगा तब मैं ऐसे ट्रेड करूँगा। अगर तुम्हें कन्फर्म नहीं होता है कि नहीं भाई मेरे को यार कि मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा है कि मेरे को कैसे यहाँ से ट्रेड करना है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो ना, तुम ये फिब वाला टूल लो, ठीक है, ये फिब वाला टूल, और मैंने तुम्हें फिब की सेटिंग ऑलरेडी दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक इसको मार्क करो, ठीक है। तुम्हें जोन ऑलरेडी मिल गया, देखो 0.79 वाला तो जोन ही, एग्जैक्ट जोन वही निकल के आ रहा है जिस पे मुझे ट्रेड करनी है, जो मेरा डिमांड एरिया बना है, ठीक है। तो मैं इस जोन से ही ट्रेड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन का एक वो लगाता हूँ, ठीक है, और हमारा एसएल रहेगा यहाँ नीचे। अब तुम कहोगे भाई एसएल तुम यहाँ रखना चाहिए लॉजिकली, मैं कहूँगा एसएल लॉजिकली यहाँ आएगा ही नहीं, ये गलत तरीका है, ठीक है। यहाँ पे जब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है ही नहीं, यहाँ पे सब मिटिगेटेड है, ठीक है, यहाँ कहीं भी इस पूरे जोन में, इस वाले जोन को अगर तुम देखोगे, इस वाले जोन को, इससे नीचे यहाँ कहीं भी लिक्विडिटी नहीं है। जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट के आने के चांसेस भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम एसएल छोटा रखेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे लिक्विडिटी कहीं भी होती, यहाँ कहीं भी तुम्हें गैप दिख रहे होते, तो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता और यहाँ पे कहीं लिक्विडिटी, इस एरिया की लिक्विडिटी लेके और फिर जाता और हमारा एसएल हिट हो जाता। लेकिन अगर मिटिगेटेड है, मार्केट में गैप्स नहीं है, मार्केट में फेयर वैल्यू गैप यहाँ नहीं पड़े, तो मार्केट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, अनलेस अनटिल अगर मार्केट अपना स्ट्रक्चर को ही शिफ्ट कर रहा हो तो, ठीक है। तो हमारा एसएल रहेगा यहाँ पे, और हम इस वाले हाई को, ये अगर तुम इस हाई को देख रहे हो तो ये हमारा एक्सटर्नल हाई हो गया, और इस वाले हाई को हम टारगेट करने वाले हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और 2 तरीके होते हैं ट्रेड करने के, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट को पहले आने दो, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और देखो
कितने अच्छे अच्छे यहाँ से मार्केट में हमें मूव देखने मिल जाते हैं। 6.15 RR का ये ट्रेड था, मतलब 1:6 RR का ये ट्रेड था, ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, या तो आप लिमिट एंट्री लगा के यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। मैं लिमिट एंट्री पे ट्रेड करता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करके यहाँ एंट्री वो यहाँ पे टैप करता है और फिर दोबारा मूव कर जाता है, क्योंकि हाई डिमांड एरियाज पे ऐसे फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर तुम नहीं करना चाहते, तुम और कन्फर्मेशन चाहिए, तो तुम यहाँ पे किसी पैटर्न को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी पैटर्न पे, जैसे इंगल्फिंग पैटर्न, लेकिन उससे तुम्हारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो वो रहेगा, मतलब जो एक्यूरेसी रहेगी वो कम हो जाएगी। उससे क्या होगा कि तुम्हें थोड़ी ट्रेड्स कम मिलेंगी, क्योंकि तुम्हें कोई पैटर्न चाहिए होगा वहाँ पे, तो वो नहीं होगा। तो मैं भी तुम्हें ये कहूँगा, तुम लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर मैन्युअली यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक बाइंग आ रही है अच्छे से, तो वहाँ पर पंच कर सकते हो तुम, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको 1 आवर पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि मुझे अभी पता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे अगेन एक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिली है। तो मैंने देखा कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी भी बुलिश है, अभी भी मार्केट बुलिश ही जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से देखूँगा कि मेरे को यहाँ पे एक दोबारा से डिमांड एरिया ढूंढना है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक वाइट कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे क्लियरली तुम्हें नहीं दिख रहा होगा कि कहाँ पे तुम्हें एंट्री लेनी है, क्योंकि सब जगह ये मिटिगेटेड है। यहाँ पे कैंडल मिटिगेट कर रखा है, सिर्फ यहाँ पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे एक छोटा सा गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अपना फिब टूल लूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लूँगा, और मैं इस एरिया को अपना एक डिमांड एरिया मार्क कर लूँगा, ठीक है। मेरे को ये एरिया चाहिए अपना डिमांड एरिया, ठीक है। अब मेरे को अगर समझ में नहीं आया तो मैं अपने फिब यूज़ करके उसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, इसको किसी और कलर से कर देते हैं, येलो से कर देते हैं, और ये मेरा डिमांड एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट वापस यहाँ पे आ जाए, पहली चीज़, ठीक है। ये डिमांड एरिया, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे मार्केट में इंड्यूसमेंट दिख गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट, अब मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाया तो मार्केट आएगा इसे स्वीप करने, क्योंकि यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे थे, उनके एसएल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट वापस आएगा इस पे, इसको एग्जीक्यूट करने, इस पर मार्केट में यहाँ से एंट्रीज क्लोज करने, क्योंकि ये एंट्रियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, ये एंट्रियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, ठीक है। तभी मार्केट में यहाँ से बाइंग आई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, तो कन्फर्मेशन है कि मार्केट अभी भी हमारा बुलिश है। तो बुलिश मार्केट में, ये ट्रेंडी मार्केट में इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको रिप्ले करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे वापस आए, तो मैं उसके बाद एंट्री ढूंढूंगा, मतलब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट में यहाँ से ट्रेड लूँगा। तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आए, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो कि मार्केट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आया, मार्केट ने ये हमारे डिमांड एरिया को टैप किया और यहाँ से काफ़ी अच्छा एक मार्केट में मूव दे दिया, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक। और यहाँ से 5 मिनट में हमने स्ट्रक्चर शिफ्ट करा है, और यहाँ से मार्केट ने हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल गया, ठीक है। अभी मुझे मार्केट में अपने स्ट्रक्चर अलाइन करना है, तो डिमांड एरिया के बाद मुझे देखना है कि जो हमारा लेटेस्ट जो स्विंग हाई था हमारा, ठीक है, तो उस स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक करे और चेंज ऑफ करेक्टर दे दे, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ से मार्केट में अगर तुम देखो तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया है, मतलब मार्केट बुलिश है, अच्छा वर्क कर रहा है मार्केट, और एक ट्रेंडी मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये एक डिमांड एरिया मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक डिमांड एरिया है जो कि अभी तक अनमिटिगेटेड है, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये अनमिटिगेटेड है। यहाँ पे मार्केट में इम्बैलेंसेस मार्केट ने क्रिएट करे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंसेस क्रिएट करे हैं, और यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट छोड़ा है। यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट अभी तक यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करा है, और इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने मार्केट इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वापस ज़रूर आएगा, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस जोन पे आएगा
तो हम उसके बाद जाके ट्रेड करने वाले हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जब तक मैं ट्रेड होल्ड करूंगा और जब तक मैं देखूंगा कि मार्केट मेरे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए तो मैं जाके ट्रेड करूं, क्योंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट है। अगर मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा आरआर निकाल सकता हूं, बहुत ज़्यादा मार्केट में अपोजिंग लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, तो मैं उसको टारगेट करके एक अच्छे पिप्स और एक अच्छा आरआर यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं मार्केट में। तो मैं देखूंगा कि मार्केट हमारे इस 5 मिनट के डिमांड एरिया पे आए, ठीक है। उसके बाद ही मैं अपने इस डिमांड एरिया से ट्रेड करूंगा। तब तक मैं अपनी जो एग्जीक्यूशन है उसकी वेट करने वाला हूँ। अब हम 5 मिनट पे दोबारा चलते हैं। ये मैंने रिप्ले करने के लिए कर दिया था इसको, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमने एक लॉन्ग साइड की ट्रेड ली है। ये हमारा वही डिमांड एरिया है, ठीक है, ये हमारा वही डिमांड एरिया है। तुम ध्यान से देखो, ये मेरा वही डिमांड एरिया है जहाँ से मैंने अपना डिमांड एरिया मार्क किया था, जहाँ पे एक लिक्विडिटी बनी हुई है, जहाँ पे इंड्यूसमेंट है। ये मेरा वही डिमांड एरिया है। अब मैं क्या टारगेट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर तुम अब 15 मिनट के टाइम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो ये मेरा स्विंग हाई है, ये मेरा स्विंग हाई है। यहाँ से मेरे स्विंग हाई बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे मिल रहे हैं। तो अब मैं इस वाले स्विंग हाई को टारगेट करने वाला हूँ, तो वो जो कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो तो ये मार्केट में इस तरीके से कुछ ट्रेड चलने वाली है, ठीक है। तो ये मार्केट में हमें 1:13.8 आरआर की ट्रेड मिली है, ठीक है। 1:13.8 आरआर मतलब अगर तुम 1% मतलब तुम 1% ट्रेड में लेते हो ना, तो तुमने 14 आरआर अप्रोच 14 आरआर का रिटर्न निकाला है, ठीक है। मैं तुम्हें दावे से कहता हूँ, अगर तुम इस तरीके से ट्रेड को फॉलो करोगे, इस तरीके से अपने सेटअप्स का वेट करोगे ना, तो तुम बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स होने वाले हैं कि भाई इतना ये तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें वेट करना पड़ता है, तो तुम मतलब ये तो महीने में एक ही ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं है भाई। तुम जो चीज़ मैंने ये अभी तुम्हें हाई टाइम फ्रेम के साथ करके दिखाई है ना, वही तुम 15 मिनट 1 मिनट पे कर सकते हो, ठीक है। 1 घंटा 5 मिनट पे कर सकते हो। और बहुत सारे तुम्हारे पास फॉरेक्स के पेयर्स हैं, ठीक है, फॉरेक्स के पेयर्स की लिस्ट भी है तुम्हारे पास। तो काफ़ी अच्छे अच्छे फॉरेक्स पेयर्स हैं, उनमें तुम सब में जाके ट्रेड कर सकते हो। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि महीने में 1 या 2 ही ट्रेड मिलने वाली है। मैं तुम्हें इतने सारे जो एनालिसिस है वो ग्रुप में भेजता रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है मैं महीने में एक एनालिसिस तुम्हें भेजता हूँ। मैं हर डेली हर 2 दिन में 3 दिन में एक एनालिसिस में भेजता हूँ तुम्हें। तुम सोचो भाई, एक ट्रेड में 14%, एक ट्रेड में 6%, ठीक है। तुम्हारा विन रेट 40% भी होगा ना, तो तुम इतना पैसा बनाने वाली हो कि एक स्कैल्पर या कोई भी बंदा इतना अच्छा डे ट्रेडिंग में अमाउंट नहीं बना सकता। अगर तुम्हारा जो विन रेट है वो 30% होगा, 33% होगा, 40% होगा, तब भी तुम बहुत बड़े लेवल पे पैसा बनाने वाले हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें अपने प्लान पे स्टिक रहना पड़ेगा, तुम अपने प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। ये पेशेंस, मार्केट ना पेशेंस मांगती है। अगर तुम्हें प्रॉफिटेबल होना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बिजनेस के तरीके से देखो, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा यहाँ ट्रेड बनना है मैंने ट्रेड मार दी, मेरा यहाँ ट्रेड बनना है मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दी, ठीक है। कहीं भी मेरी ट्रेड बननी है और मैं ट्रेड मारता चला जा रहा हूँ, ये नहीं है भाई। ये तरीका ही गलत है। तुम अपना पैसा गंवा दोगे, तुम अपना सारा पैसा उड़ा दोगे, ठीक है। तो एक प्लान को, एक सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सिस्टम के प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें जो चलती हैं, वेल प्लान चीज़ें जो होती हैं, वो डिसिप्लिन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो तुम्हें एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करवाएंगी। मैं भी पहले बहुत सारी गलतियाँ करता था, तो जब से मैंने अपने प्लान को, सेटअप को, अपने प्लान को मैं अच्छे से एग्जीक्यूट करता हूँ, डिसिप्लिनली वेट करता हूँ और ट्रेड करता हूँ ना, तो तुमने देखा है कि मैं कितने अच्छे अच्छे तुम्हें सेटअप्स भेजता हूँ, जहाँ पे तुम्हें इतने बड़े आरआर की ट्रेड, अगर वो फेल हो रहा है तो 1%, एक ट्रेड मतलब हमारा 1 जा रहा है, ठीक है। अगर हम आ रहा है तो हमारे 6% आ रहे हैं, 7% आ रहे हैं, 12%, 13%, 5%। तो इससे ज़्यादा रिटर्न क्या निकालोगे? इंडिया के अंदर जो एनुअल रिटर्न है ना, ऑन एन एवरेज एनुअल रिटर्न ही हमारा 3-4% होता है। वो भी मैं तुम्हें रियल इस्टेट की बात कर रहा हूँ, जो कि सबसे हाई वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न एरिया होता है, ठीक है।
उसके बाद भी अगर तुम एक महीने में 10-12% निकाल ले हो, 15-20% निकाल ले हो, तो भाई तुम बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। और इट्स डिपेंड ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल छोटा है तो वो कैपिटल ग्रो हो जाएगा बाय द टाइम फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करो। लेकिन ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा तरीका होता है अपने अकाउंट को बहुत अच्छे से छोटे अमाउंट को भी ग्रो करने का, ठीक है। तो तुम्हें जब ट्रेड लेनी है तो तुम्हें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हें क्या क्या देखना है, तुम्हें देखना हाई टाइम फ्रेम का मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मतलब हाई टाइम फ्रेम मार्केट बायस क्या है, ठीक है। उसके बाद सप्लाई और डिमांड क्या है, हमारा सप्लाई एंड डिमांड विद इम्बैलेंस, हमें इम्बैलेंस देखना है सप्लाई एंड डिमांड के साथ। फिर हमें देखना है हमारा वैलिड ब्रेक ओवर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन होना चाहिए जब हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए जो कि अलाइन होगा हमारा हाई टाइम फ्रेम के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमें टारगेट करना है, टारगेट द अपोजिंग लिक्विडिटी। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं मार्केट में जब ट्रेड करता हूँ तो मैं मार्केट में देखता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं मार्केट में देखता हूँ जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, ठीक है। अभी तुमने सारी जो ट्रेड्स देखी वो इन्हीं बेसिस पे हैं, ठीक है। ये इन्हीं बेसिस पे मैंने ट्रेड करी है। मैंने तुम्हें बताया कि मैंने मार्केट में स्ट्रक्चर देखा मैंने यहाँ से मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश था, तो मैं मार्केट में बुलिश ही ट्रेड करूँगा क्योंकि ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना, ठीक है। मैंने देखा हाई टाइम फ्रेम का मार्केट बायस, ठीक है। मैंने देखा सप्लाई डिमांड एरिया, ठीक है। मैंने देखा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने लिक्विडिटी देखी, सॉरी लिक्विडिटी वाला रह गया, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ लिक्विडिटी स्लैश इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ये इंड्यूसमेंट। तो मैंने देखा यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी है। मैंने देखा कि जब मार्केट यहाँ पे आया लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हुआ तो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर मुझे मिला और मैंने इस लिक्विडिटी को अपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट किया, ठीक है। ये ही सारी चीज़ें हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ और इन सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मेरे ट्रेड के लॉजिक होते हैं जो मैंने तुम्हें इन वीडियो में समझाया, जो कि तुम्हें बहुत बड़े रिटर्न दे सकते हैं अगर तुम अच्छे से ट्रेड कर। देखो अगर तुम इसको होल्ड करो तो ये 20 RR की ट्रेड है। अगर तुम इसको होल्ड कर रहे हो तो ये यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आ रही है तो ये 15 RR की ट्रेड आ रही है, ठीक है। क्योंकि इसका एसएल थोड़ा बड़ा था, इसका एसएल थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये 5 मिनट पे थी, ये 15 मिनट पे है। तो यही सारी चीज़ें जो मार्केट में वर्क करती हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इन सारी चीज़ों को अपनी ट्रेड्स में अप्लाई करना, इन सारी चीज़ों को कन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जिससे तुम अच्छे से ट्रेड कर सको। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा और अच्छा कंटेंट मैं बनाता रहूँगा। और जो भी तुम्हारे डाउट्स हो वो सारे कमेंट कर देना, मैं उनको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।